चलिए स्टार्ट करते हैं एमाइंस। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एमाइंस जो कंपाउंड हैं ये वो क्लास ऑफ कैटेगरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो अमोनिया से डेराइव्ड है। किससे बना हुआ है ये? अमोनिया से डेराइव्ड, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया बोलते हैं इनको। अमोनिया के हाइड्रोजन को हटाते जाते हैं और एल्काइल ग्रुप लगाते जाते हैं तो एमाइंस बन जाता है। क्या बन जाता है? एमाइंस बनेगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है कि एमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। कोई भी चीज अगर किसी की डेरिवेटिव है मतलब उससे बनी हुई है। We substitute H of ammonia with R group and formation of amine। अगर एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओ और R ग्रुप अटैच कराते जाओ तो एमाइंस बन जाते हैं। जैसे अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और एक एल्काइल ग्रुप उसमें जोड़ दीजिए तो यहां पे बन जाएगा RNH2। इसमें अगर एक हाइड्रोजन और हटा दीजिए, एक एल्काइल ग्रुप और ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा R2NH। अगर एक और हटा देते हैं H और एक और R जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है R3N। और लास्ट में अगर एक और हाइड्रोजन हटा दोगे और R ग्रुप जोड़ दोगे तो R4N+ बन जाता है। R4N+ बन जाता है, सॉल्ट बनता है इसमें जाके। तो पहला जो कंपाउंड था वो अमोनिया था, अमोनिया से बनाया हमने, अमोनिया से हमने बनाया RNH2। ये RNH2 बोला जाता है प्राइमरी एमीन। हाँ, क्या? अच्छा, H नहीं, इसमें हमने जोड़ा है RX, इसमें RX जोड़ा, इसमें H निकाला नहीं। लास्ट वाले में तो H था ही नहीं ना, तो निकलेगा कहां? RX जोड़ दिया इसमें। RNH2 is primary amine, R2NH is secondary amine, R3N is tertiary amine, 3 डिग्री amine बोलते हैं इसको। एंड R4N+X- होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। अमोनिया के एक H को हटा के एक एल्काइल 1 डिग्री अमीन, उससे भी एक H हटा दो, एक और एल्काइल जोड़ दो 2 डिग्री, उससे भी एक H हटा दो, एक और एल्काइल जोड़ दो 3 डिग्री, और फिर उसमें RX जोड़ दो तो क्या बन जाता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। मेनली हम लोगों को पढ़ना है 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स पढ़ने। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल ले लो, CH3NH2, CH3 CH2NH2, CH3 CH2 CH2NH2, जिसमें
जिसमें भी NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है वो किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी एमीन। जिसमें भी NH2 ग्रुप दिखेगा वो किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी एमीन। एक ही एल्काइल ग्रुप होगा उसमें। अगर आपको दिखते हैं दो एल्काइल ग्रुप और बीच में NH दिखाई देता है, बीच में NH है, दो एल्काइल ग्रुप हैं। एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे इधर CH3 ले लिया, इधर आपने ले लिया C2H5। ये सारे क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी। जब NH दिखाई दे और दो एल्काइल ग्रुप दिखाई दे लेफ्ट राइट में तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। तीन दिखेंगे तो टर्शियरी। तीन दिख गए। तीनों सेम भी हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। दो सेम कर दिए, एक डिफरेंट कर दिया, या तीनों के तीनों डिफरेंट कर दिए। ये कौन सा एमीन है? N दिखाई देता है, तीन एल्काइल ग्रुप दिखते हैं, टर्शियरी। NH दिखाई देता है, दो एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी। NH2 दिखता है, एक एल्काइल ग्रुप, प्राइम। कोई दिक्कत यहां तक? नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? आईपैक नेम लिखने आता है सबको? क्या होता है आईपैक नेम इसका? प्राइमरी का। जनरल नेम तो होगा, जो ग्रुप है उसका नाम लिख दीजिए, अमीन लिख दीजिए। मिथाइल अमीन, जनरल नेम है मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन। और आईपैक नेम होता है मीथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन। अमाइन लगाते हैं, है ना? एल्केनामाइन। क्या नाम है? एल्केनामाइन। ये आईपैक नेम एल्केनामाइन। अगर सेकेंडरी अमीन है तो जो छोटा ग्रुप है उसको एन एल्काइल लिख देते हैं और जो बड़ा ग्रुप है उसको एल्केनामाइन। ऐसे मान लो ये है तो इसको लिख दोगे, ये छोटा ग्रुप है तो इसको लिख दोगे एन मिथाइल, और ये बड़ा ग्रुप है C2H5 तो इसको लिख दोगे इथेनामाइन। कोई समस्या? जैसे ये वाला है तो इसको लिखोगे एन मिथाइल, एन इथाइल, प्रोपेनामाइन। 3 कार्बन है। इस नाम में कोई गलती है? मैंने कुछ गलत लिखा है? ध्यान से देखो, कुछ गलती है? एन इथाइल पहले आएगा, ई पहले आता है, एम बाद में आता है ना? ये अल्फाबेटिकल मिस्टेक है। तो इथाइल को आगे कर लो, मिथाइल को पीछे कर लो। एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेनामाइन। कोई समस्या? आईपैक नेम भी हो गया। एरोमेटिक एमीन भी हो सकते हैं। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग आ जाएगी। अरेंज क्या हुआ?
ऑरेंज आप लोग, आप दोनों पीछे बैठा, आप दोनों बिल्कुल पीछे बैठा। एरोमेटिक एमाइंस की बात करें अगर, तो एरोमेटिक रिंग आ जाएगी। जैसे बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 होता है तो एनिलीन इसका नाम है। क्या नाम है? एनिलीन। या इसका एक दूसरा नाम भी है बेंजीनामाइन। बेंजीन के साथ है ना, बेंजीन अमाइन, बेंजीनामाइन। एनिलीन भी नाम है, बेंजीनामाइन भी नाम है। इसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है। अगर NH लगा करके 2 ग्रुप लगा दो बेंजीन, तो ये 2 डिग्री बन जाएगा। ये 1 डिग्री था एरोमेटिक। अगर 3 लगा दो N लगा करके, तो ये टर्शरी बन जाएगा। ऑनलाइन बात समझ आ रही है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, इसमें NH2 के पास लोन पेयर है। लोन पेयर डोनर जो स्पीसीज होती हैं उनको क्या कहते हैं? लुईस एसिड या लुईस बेस। लोन पेयर जो देते हैं उनको क्या बोलते हैं? लुईस बेस। तो इनके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लोन पेयर डोनर हो सकते हैं। डोनर हो सकते हैं तो मतलब लुईस एसिड या बेस। बेस हो गए ना, लुईस बेस देते हैं, तो यानी एमीन में कैसा कैरेक्टर होगा? लुईस बेस। अब इन तीनों में अगर कंपेयर करना हो किसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जिसके पास लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज्यादा है। लोन पेयर अवेलेबिलिटी का मतलब समझ आए? जैसे मान लीजिए कि अरेंज है ना, अरेंज नाम है ना इनका। अरेंज के पास मान लीजिए एक घर है ना, और स्कूल थोड़ा कम ही जाते हैं, कोचिंग आते हैं। 2 जगह है जहां पे ये ज्यादा पाए जाते हैं, तो इनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ है? या तो घर पे है या तो कोचिंग में, 2 जगह। ठीक। अब अरेंज के मान लीजिए 3 घर हो, है ना, कोई दादाजी के यहाँ भी जाते हो, ये ज्यादा नाना जी के यहाँ भी जाते हो, और अपना खुद का भी हो, लोकल हो सब, कोचिंग भी लोकल है, और इक्वली ये आते जाते हैं हर जगह, तो 4 जगह जाने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो अगर मान लो सेंटर इनके घर को माने, जो इनका बेसिक होम है उसको माने, तो सेंटर पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। ऐसा हो सकता है 4 जगह 25% ऑफ टाइम अपनी लाइफ का ये दादाजी के यहाँ गुजारते हो, 25% नाना जी के यहाँ, 25% कोचिंग में, 25% अपने घर में, है ना। अगर इनके 5 घर कर दिए जाए तो और भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ठीक। और अगर एक ही अवेलेबिलिटी है तो एक ही जगह पाए जाएंगे। तो ऐसे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखी जाती है। जैसे अगर यहाँ पे बात करो तो ये लोन पेयर जो होगा इस बेंजीन रिंग से कॉन्जुगेशन में होगा, मतलब इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करता है तो लोन पेयर बेंजीन रिंग की तरफ जाता है। कहाँ जाएगा? बेंजीन रिंग की तरफ। तो ये लोन पेयर एक तरफ जा रहा है ना, यानी कभी लोन पेयर एन पे होगा और कभी रिंग में जाएगा। अगर आप बात करो ये सेकंड वाले कंपाउंड की, तो सेकंड वाले कंपाउंड का जो लोन पेयर है ये इस तरफ बेंजीन रिंग से भी कॉन्जुगेशन कर सकता है और कभी इस तरफ से भी कर सकता है। और थर्ड वाले की अगर बात करो तो इस लोन पेयर की क्या है?
तीन तीन घर हो गए इनके, एक इस तरफ भी जा सकता है, कभी इधर भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है, कभी इधर भी जा सकता है ना रेजोनेंस में। तो इसका मतलब यहाँ पे अवेलेबिलिटी इसकी सबसे कम हो गई। तीन जगह जा रहे हो तो एक जगह ऑब्वियसली कम ही जाओगे, है ना, कम ही पाए जाओगे। तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यानी कि लोन पेयर किस स्ट्रक्चर में एक जगह फोकस्ड ज्यादा है वो अच्छा लुईस बेस होगा। अब मान लो कोई आया लोन पेयर की सर्च में, गरीब आदमी आ गया, उसको जुड़ना है, लोन पेयर की सर्च में आया वो H+ और पता चला कि लोन पेयर तो बगल वाली रिंग के पास गया हुआ है ना। अब पता चला थोड़ी देर बाद 2 सेकंड बाद और आया तो इधर वाले पे चला गया है, फिर 3 सेकंड बाद आया तो इधर वाले पे चला गया, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए एक ही रिंग है तो एक ही तरफ फोकस्ड है, यहाँ होगा या इधर होगा, यही जाने की पॉसिबिलिटी है। तो जहां पे रेजोनेंस में ज्यादा लोन पेयर इधर उधर डीलोकलाइज होगा, इसको बोलेंगे हम लोन पेयर अगर ज्यादा डीलोकलाइज है, मोर डीलोकलाइज। डीलोकलाइज का मतलब रेजोनेंस में जा रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो क्या होगा, लुईस बेस कैरेक्टर क्या होगा, लेस। अगर इधर उधर भाग रहा है लोन पेयर तो लुईस बेस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लेस। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अच्छा लुईस बेस कौन होगा, लिख लीजिए। हाँ हाँ ये भी कैसे, नोट कर लीजिए। एलिफेटिक एमीन में ये वाली चीज हमने क्यों नहीं बताई, रेजोनेंस वाली, वहां बेंजीन रिंग नहीं थी, कॉन्जुगेशन तो कहीं दिख नहीं रहा था सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड पे। कॉन्जुगेशन कहाँ पे दिखेगा, या तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है या बेंजीन वाला। ठीक है, नोट कर लिया सबने, ये पॉइंट नोट कर लिया सबने। थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। स्ट्रक्चर पे अगर बात करो तो अमोनिया जो होता है, अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल। कैसा स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन पे होता है sp3। नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, Z=4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। इस केस में अगर देखें तो बॉन्ड एंगल आता है 1070। CH4 के केस में 109 था, अमोनिया के केस में कितना हो जाता है 107, वाटर के केस में 105 पड़ा था। एक एक लोन पेयर बढ़ता जाएगा, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। CH4 में कोई नहीं था। ठीक, अब अमोनिया से ही बना है अमीन। मान लीजिए 1 डिग्री अमीन की बात करते हो तो 2 हाइड्रोजन होंगे और एक R ग्रुप आ जाए। जैसे ही R ग्रुप आता है, एल्काइल ग्रुप आता है, एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होता है, बल्कि ग्रुप है, R इज बल्कि ग्रुप। और बल्कि ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। बल्कि बड़ा ग्रुप अगर लग गया आके तो वो रिपेल करेगा, रिपल्शन करेगा। तो अगर रिपल्शन करेगा तो जो बॉन्ड एंगल 107 था ना वो इंक्रीज करेगा। ये R के रिपल्शन से ये रिपल्शन करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। यानी अमोनिया और 1 डिग्री एमीन में अगर बॉन्ड एंगल को कंपेयर करें तो एमीन में क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा 107 से ज्यादा।
अगर 2 R लगा दो तो और ज्यादा हो जाएगा, 1 H रखो 2 R लगा, सेकेंडरी एमीन बन गया। अगर 3 R लगा दो और ज्यादा हो जाएगा। तो अगर बॉन्ड एंगल की बात करो तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल का अगर ऑर्डर देखोगे यहाँ 107 होता है, यहाँ इससे भी बड़ा, यहाँ इससे भी बड़ा। अगर R ग्रुप मिथाइल लेते हो तो लास्ट वाले में 108 हो जाता है, पूरा 1 डिग्री जाके बढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते 1 डिग्री। यहाँ 107 था, यहाँ कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। किस वजह से बढ़ रहा है, आर का साइज बड़ा है, हैवी ग्रुप है, बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल करेंगे तो ठीक है। बल्की ग्रुप कैसे रिपेल करेंगे, समझ आ रही है बात, कैसे, सारांश बताएंगे कैसे रिपेल करेंगे, एक्सप्लेन करो, जल्दी एक्सप्लेन करो। अनुज बोलो। अरेंज कैसे करेंगे रिपेल, क्या बोली, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते, कहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे, एक ही तो बॉन्ड बना रखा है, आर ने भी एक ही बॉन्ड बना रखा है। अक्षिता बताएंगी। दोनों में से क्या, सही सही एक्सप्लेन करो, ढंग से, क्या एक्सप्लेन कर रहे हो फालतू। गौरांगी तुम पढ़ नहीं रही हो क्लास में, याद कहाँ, पहले थोड़ी पढ़ाया जो याद आएगा, अभी दिमाग लगाना है। इतना सोचने के लिए इतना ज्यादा थोड़ी सोचना है, कोई सिंपल बात भी पूछ लो तो ऐसे तुम लोग हो जाते हो जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया मैंने। ये स्पेस है, दिखाई दे रहा है सबको, तो पूरा 3D में जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा, है ना। 3D में एक एंगल जो मिल रहा है किसी पॉइंट पे अगर लो तो 360 डिग्री का ही एंगल है ना। अब मान लो, किसको बैठाएं, अपनी क्लास में तो कोई पतला भी नहीं है, मान लो ये मोटू पतलू की बात कर ले, ये पतलू है ना, क्या नाम है इनका, पतलू, और इनके बगल में ये पतलू का डुप्लीकेट बैठा दिया गया, फिर इधर पतलू का डुप्लीकेट बैठा दिया गया, ठीक। अब क्या किया हमने, ये एक तो बेचारा पतलू है, अब यहाँ पे मोटू का डुप्लीकेट बैठा दिया गया, किसका डुप्लीकेट बैठा दिया हमने, मोटू का, एक और मोटू का डुप्लीकेट ले आए, वो थोड़ा और गोल है ना। तो क्या होगा, स्पेस तो अपने पास लिमिटेड है, अब ये मोटू मोटू तो जबरदस्त रिपल्सन करेंगे, पतलू पतलू तो एडजस्ट होके बैठे हुए हैं, है ना।
तो भारी ग्रुप जब होगा, बल्कि जब ग्रुप होगा तो रिपल्शन क्या होगा, और ज्यादा होगा। यही बताना था, जो मैंने बोला था उसी को आपको रिवर्स मुझे बताना था। आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इस पे पॉजिटिव उस पे नेगेटिव। हाँ, कम क्यों होना चाहिए? हाँ हाँ, बल्कि मतलब ताकतवर, धक्का देगा। तुम लोग को कोई बात सिंपल लैंग्वेज में समझ नहीं आती, साइंटिफिक लैंग्वेज आ गई? मोटू पतलू नहीं आई समझ में? आइसोमेरिज्म अपने आइसोमेरिज्म एमीन्स में कौन कौन से आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, कुछ कुछ प्रकाश डालेंगे, आप बताइए क्या हो सकता है। इसमें दे रखे हैं फंक्शनल ग्रुप, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म। पोजीशन नहीं होगा, क्यों? पहली पोजीशन ही पढ़ लेते हैं, तुम बोल रहे हो पोजीशन नहीं होगा। पहली पोजीशन ही पढ़ते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब एमीन ग्रुप की पोजीशन चेंज करोगे, डिफरेंट पोजीशन, और फॉर्मूला क्या होगा आपका, सेम होगा। पोजीशन अलग अलग होगी और फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा एमीन का। पोजीशन आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। बनाए, जैसे मान लो अपने पास है C3, फॉर्मूला है C3H9N, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब इसका प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला बनाते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2। इसमें एमीन ग्रुप जो NH2 ग्रुप है वो किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, इसको फर्स्ट पोजीशन लोगे, इसीलिए इसका नाम प्रोपेनामाइन लिखते हैं। प्रोपेनामाइन 1 नहीं लिखते हैं, ऑब्वियस है 1 पे ही है ना। अगर इसका दूसरा कंपाउंड बनाना चाहे हम, NH2 वाला ही बनाए, यहां पे NH2 लगा दे, पोजीशन आइसोमेरिज्म बन जाएगा। NH2 किस पोजीशन पे आ गया, आप कार्बन की सेकंड पोजीशन पे आ गया। क्या कहते हो, पोजीशन बन गया। ये था प्रोपेनामाइन, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइन 2 हो जाएगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म बन गई। कोई समस्या हो तो बोलिए। सेकंड चेन आइसोमेरिज्म, इसी फॉर्मूला का चेन आइसोमेरिज्म बनाएंगे, इसी फॉर्मूला का सेम का। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कार्बन चेन डिफरेंट हो। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है कार्बन चेन डिफरेंट होगी। C क्या था, C3H9N, यही फॉर्मूला, इसी का बनाना है। आइसोमर लिखिए फॉर्मूला आइसोमर। पहले 1 डिग्री बना लो, फिर अलग अलग चेन बनाओ।
C3H9 का ना बनाओ, इसका नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। C4H11 का, C4H11 का बनाओ, 4 कार्बन का ही बन पाएगा, 3 का बन नहीं पाएगा। C4H11N का फॉर्मूला बनाइए, फिर उसका चेन आइसोमर बनाइए। ग्रुप को सेम रखना है, कार्बन चेन को अलग करना है। बना लिया? एक कंपाउंड बनाया कोई, या दोनों बना लिए? दिखाइए। NH2 बना दिया। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये चेन नहीं बनेगा। चेन का मतलब कार्बन चेन डिफर करो, लेकिन NH2 सेम रहेगा, दो ही बनेंगे। बनाए? CH3 CH2 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 NH2, एक तो ये बन गया। अब इसका चेन बनाना चाहते हैं तो कार्बन चेन को चेंज करो, CH3 CH CH3 CH2 NH2, दूसरा ये बन गया। चेन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज होता है, NH2 है तो NH2 ही रहेगा, कार्बन की चेन डिफरेंट हो। जैसे इसका नाम तुम क्या लिखोगे? इसका नाम लिखेंगे हम लोग ब्यूटेनामाइन, और इसका नाम क्या लिखेंगे? 2-मिथाइल प्रोपेनामाइन। कोई समस्या? कौन कौन से बना लिया हमने? पोजीशन बनाया, आइसोमेरिज्म और चेन बनाया। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बनाते हैं। फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट करेंगे फंक्शनल ग्रुप। 3 डिग्री बनाते ही आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। मतलब एमीन तो है, लेकिन अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग बन रहे हैं ना, तो उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की कैटेगरी मिलेगी। अभी कर रहे हैं। पोजीशन में 2 डिग्री कहाँ बनाया था? पोजीशन में ये भी 1 डिग्री था, NH2 ये भी 1 डिग्री। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। यही फॉर्मूला ले लीजिए, C4H11N। इसका पहले पहला बनाइए, CH3 CH2 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 NH2, 1 डिग्री बन गया। अब फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है, टू डिग्री बन गया। थ्री डिग्री बन गया। देख पा रहे हैं? जब फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। समस्या नहीं? फंक्शनल ग्रुप में ध्यान रखेंगे, चेंज करना है ग्रुप को।
बाकी किसी में ग्रुप नहीं चेंज किया। अगर सेकेंडरी एमीन ले रहे हो तो अगला आइसोमर भी सेकेंडरी एमीन का ही बनाना, प्राइमरी लोगे तो प्राइमरी का ही बनाना। फोर्थ है इसमें आइसोमेरिज्म, जो स्पेशल तरीके की है इसमें मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में आपको पता है जो ग्रुप होता है वो उसकी पोजीशन बीच में चेंज होती है। मेटामेरिज्म में ग्रुप की पोजीशन क्या होती है, बीच में चेंज होती रहती है। वो ग्रुप जो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है मेटामेरिज्म। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब इसका मेटामर बनाना है तो इस NH को इधर ले आओ, CH3 NH CH2 CH2 CH। सेकेंडरी एमीन से सेकेंडरी एमीन ही आइसोमर है, दूसरा भी, बस उसकी पोजीशन बीच में चेंज हो रही है, एंड्स के बीच में पोजीशन चेंज होती है। मेटामेरिज्म इज अ काइंड ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, काइंड ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है, लेकिन पोजीशन कहाँ पे चेंज होती है, एंड्स के बीच में। ये ग्रुप कभी भी एंड पे नहीं जाता, मेटामेरिज्म वाले ग्रुप हमेशा कहाँ होते हैं, एंड्स के बीच में कहीं पे हो। क्लियर है? फिफ्थ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। किसकी बात कर ली हमने, ऑप्टिकल की। जैसे ही ऑप्टिकल की बात करोगे वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो 4 ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होने चाहिए ना, तभी तो कायरल सेंटर बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 3 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन में अगर तीनों R ग्रुप अलग हो, 3R आर डिफरेंट, तब ये पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मान लो ये N है, R1 है इसके पास, R2 है, R3 है, और एक होगा लोन पेयर। 4 ग्रुप इसमें इस तरीके से काउंट करते हैं, एक है R1, एक है R2, एक है R3 और एक है आपका लोन पेयर। इसमें क्या होता है, एक स्पेशल तरीके का फिनोमेनन होता है जिसको बोलते हैं फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग। फ्लिपिंग में क्या होता है कि ये जो लोन पेयर स्ट्रक्चर पूरा इस तरीके से चेंज होता है। जैसे कभी अगर आप बारिश में और आंधी चल रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, छाता आप लिए रहिए, तो क्या होता है, कभी कभी छाता बिल्कुल पलट जाता है, देखा आपने, पलट जाता है छाता, है ना। पहले कैसे होता है छाता, ऐसा होता है, ऐसा कुछ, है ना, ऐसा ही तो होता है। बोलो, हंसने की क्या बात है। अब फिर क्या हो जाएगा, ऐसे रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो अगर आप देखो तो अगर इसको एक ग्रुप मानो और इसको एक ग्रुप मानो, तो पहले ये ग्रुप इधर था और ये ग्रुप इस तरीके से था। अब इस ग्रुप की पोजीशन क्या हो गई, बिल्कुल फ्लिप हो गई, है ना। तो बहुत आंधी आती है तो छाता क्या करता है, फ्लिप कर जाता है। उसी तरीके से ऑप्टिकल आइसोमर की जब हम बात करते हैं तो 3 डिग्री एमीन जिसके पास तीनों ग्रुप R1 R2 R3 अलग अलग है, उसमें इस लोन पेयर को भी चौथा ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें फ्लिपिंग होती है। फ्लिपिंग का मतलब है कि अब क्या होगा, इसका जो वो बनेगा, क्या बोलते हैं उसको, इनेंशियोमर जो बनता है, मिरर इमेज जिसको बोलते हो, वो इस तरीके से R1 इधर आ गया, R2 इधर और R3। इनेंशियोमर की बात करते हैं ना, और इस फिनोमेनन को बोलते हैं फ्लिपिंग। क्या बोल दिया हमने, फ्लिपिंग। इसके नीचे एक नोट लिख लीजिए, स्पेशल पॉइंट है इसका। ये जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट एंड सेकंड,
इनको बोलते हैं इन्वर्टोमर। इनेंशियोमर नाम ना देके क्या नाम दे दिया? इन्वर्टोमर, इन्वर्ट हुए। बोलो बोलो। सेम, सेम क्यों माने? जो लेफ्ट है वो राइट हो गया, जो राइट हो गया राइट है वो लेफ्ट हो गया, सेम कैसे मान ले? पीपीएल को अलग अलग डायरेक्शन में टर्न करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, सेम कैसे मान ले? तो ऐसा थोड़ी, अब एक बार स्ट्रक्चर को आगे से कूद के देखेंगे फिर पीछे जाएंगे। ऑब्जर्वर एक तरफ ही बैठाना होता है, समझ गए? स्ट्रक्चर के एक तरफ ही ऑब्जर्वर को बैठाएंगे, समझ रहे हैं? कुछ बात समझ आ रही है? जैसे मान लीजिए तो तुम्हारे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या बात करते हैं, ऐसी कुछ बात करते हैं? ऐसा कुछ बोलते हैं कि एक जो है इधर है आगे की तरफ है बॉन्ड, एक पीछे की तरफ है, यही बात तो करते हैं। तो ऑब्जर्वर को या तो यहाँ सामने बैठा दो जैसे ये लोग बैठे हैं आगे, इधर से देखें तो ये वाला बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हो गया और ये अवे ऑब्जर्वर हो गया। अब ऐसा थोड़ी कि एक बार इसको टुवर्ड्स ऑब्जर्वर बोल रहे हो और एक बार इधर आके कूद के बैठ गए इधर से बोल दें अवे ऑब्जर्वर, तब तो एक ही बात हो जाएगी। एक ही बात नहीं है, ऑब्जर्वर एक ही जगह बैठेगा, एक ही पोजीशन से देखेंगे। समझ आ रही बात? फिक्स करते हैं मतलब पोजीशन। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लिपिंग बोलते हैं। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है उसमें क्या होता है जो इनेंशियोमर बनते हैं ना, इन जनरली जो इनेंशियोमर्स होते हैं उनको कुछ स्पेशल फिनोमिनन से रिजॉल्व किया जा सकता है। रिजॉल्व करने का मतलब है अलग अलग फॉर्म बना, फॉर्म्स को अलग अलग कर सकते हैं, डी को अलग और एल को अलग, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? रिजोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे जो 3 डिग्री है मीन में आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने को मिल रहे हैं जिनको हम इन्वर्टोमर नाम दे रहे हैं और प्रोसेस का नाम दे रहे हैं फ्लिपिंग। वहां पे ये जो इन्वर्टोमर है ये इतने ज्यादा एक दूसरे में जल्दी जल्दी कन्वर्ट होते हैं, इतनी जल्दी जल्दी एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है और इनको रिजॉल्व करना मतलब अलग अलग करना डिफिकल्ट है या नहीं हो सकते हैं। तो इनको हम लोग यही बोलते हैं कि यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर प्रेजेंट होता है। क्या बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे? ओवरऑल ने बोल दिया रेसिमिक मिक्सचर प्रेजेंट है ना। तो इनेंशियोमर्स आर नॉट रिजॉल्व और सेपरेटेड कह सकते हैं। इन दिस केस so called racemic mixture, so called racemic mixture। क्या हुआ? हाँ ये नोट वाला। इन जनरली क्या होता है, एंशियोमर को रिजॉल्व किया जा सकता है लेकिन ये अलग अलग नहीं हो पाता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। प्रोसेस को बोलते हैं फ्लिपिंग। हो गया? तुम लोग इसके चक्कर में कहां पड़े? बच्चे नहीं? अच्छा, आपका काम नहीं है, है ना?
मैं ले लूंगी। चलो अगला पॉइंट लिखो। अरे अक्षिता तुम क्या समझा रही हो? मैंने बोल दिया। प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये सब काम थोड़ी करेंगे। नेक्स्ट लिखिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, नोट में ही सेकेंड पॉइंट है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कैन ऑप्टिकली एक्टिव, कैन ऑप्टिकली एक्टिव जैसे मान लो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लेते हो आप, ये N है, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 4 ग्रुप हो गए आपके। R1 ले लिया, R2 ले लिया, एक ग्रुप ले लिया आपने R3, एक ले लिया आपने R, 4 ग्रुप। ठीक है, तो ये आप 4 अलग अलग ग्रुप हो गए, पॉजिटिव चार्ज भी है। तो इसका अगर आप बनाना चाहो ऑप्टिकल आइसोमर तो क्या बना सकते हो, ये तो ऐसे ही रहेगा R1, R2 इस तरफ चला जाएगा, R3 कुछ ऐसा हो जाएगा और R4 इस तरफ आ जाएगा। इसमें प्रेजेंट होगा ऑप्टिकल। उसके बाद ये नामकरण सिखा रहे हैं, नामकरण तो आपको आता ही है, स्मार्ट लोग हैं आप। अगर किसी स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है तो क्या होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन? 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, sp3। अगर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, sp3। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp। वाह, बॉन्डिंग की तो बहुत ही ज्यादा याद आ गई मुझे, इतना खराब कर रखा है इन प्यारे बच्चों ने। चलो लाओ एक दो क्वेश्चन करा दें आपको। शीट डिस्कशन अब किसका रह गया है? चलो अच्छा सवाल करो, अभी आपको दिया था ना ऐसा सवाल। सब लोग अपने दिमाग की बत्ती जलाएंगे, फालतू इधर उधर बातें नहीं करेंगे। गौरांगी, सबसे पहला आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। अभी अभी सिखाया है मैंने आपको क्वेश्चन, अगर नहीं आया तो फिर
ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी बेसिक स्ट्रेंथ के उसमें आपको लगाना है। बेसिक स्ट्रेंथ के उसमें लगाना, कौन सबसे ज्यादा अच्छा बेसिक होगा, कौन कम होगा। चलिए बताइए, अच्छा सवाल है। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना आता हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ का रिवर्स भी कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ए बी सी और डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन एलिफेटिक एमीन है तो उसमें कोई रेजोनेंस वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा, तो जो लोन पेयर होगा वो नाइट्रोजन पे ही होगा, तो वहां की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है बात? बाकी सब में तो रेजोनेंस हो सकता है, एरोमेटिक सिस्टम है ना, तो रेजोनेंस होगा। तो डी की तो सबसे ज्यादा है, ठीक। अब बाकी तीन में देखिए, बाकी तीन में देख लो ध्यान से, बाकी तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2। एक में तो बेंजीन के ऊपर NH2 ही है, दूसरे केस में बेंजीन के ऊपर OMe भी लगा हुआ है, और तीसरे केस में बेंजीन के ऊपर NO2 लगा हुआ है। OMe जो होता है वो होता है प्लस M ग्रुप। OMe कैसा ग्रुप होता है? प्लस M ग्रुप होता है। और NO2 कैसा होता है? माइनस M ग्रुप होता है। लेकिन प्लस M इफेक्ट और माइनस M इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे ही लगते हैं। ये कौन सी पोजीशन दिख रही है? पैरा दिख रही है, तो लगेगा यहाँ पे प्लस M माइनस M। माइनस M जो ग्रुप होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और प्लस M जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो अगर इसमें देखो आप, तो इसमें माइनस M लगा हुआ है तो ये अच्छा एसिड होगा, इसमें प्लस M लगा हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, और ये वाले में कुछ भी नहीं लगा हुआ तो ये इन दोनों के बीच में आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो अगर इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करो तो सबसे ज्यादा आ जाएगी किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ? सी की, फिर उसके बाद आएगी ए की, फिर उसके बाद आएगी आपकी बी की, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी रिवर्स निकाल सकते हैं हम लोग। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, सी का सबसे कम, ए का उससे ज्यादा, बी का सबसे ज्यादा। और सबसे पहला ऑप्शन मैंने क्या बताया था, डी को तो सबसे पहले रखना है सबसे ज्यादा, तो बी फिर ए देन सी। क्लियर है? बेसिक से भी निकाल सकते थे इसको, डीलोकलाइजेशन से भी निकाल सकते है ना, OMe डीलो वैसे भी निकाल सकते थे कि इधर से NH2 ग्रुप इधर भेज रहा है, NH2 ग्रुप क्या कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, और OMe जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर से भेज रहा है ना। तो इधर से रिंग पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ पुल किए जाएंगे और यहाँ पे भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो बीच वाले स्ट्रक्चर में, बी वाले स्ट्रक्चर में NH2 से भेजे तो जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से वापस भेजे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो बी की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और सी की क्या है, कम। कंपेयर कर पा रहे हैं? तो आंसर आपको दोनों तरीके से निकालने आना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ से भी और बेसिक से भी सोचने आना चाहिए। क्लियर है बात? पक्का? व्याख्या एक्सप्लेन करो, क्या मैंने एक्सप्लेन किया। बी और सी में बेसिक स्ट्रेंथ से कैसे कंपेयर किया हमने? अरिंज ये अनुज बोलेंगे नहीं कुछ?
वो तो मुझे पता है, पर बढ़ कैसे रही है घट कैसे रही है बताना। वो आपकी बात सही है, आपने एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन कर दिया। मैं कह रही हूँ बेसिक से कैसे एक्सप्लेन किया अभी मैंने। हर इंच समझाना है और क्या। हाँ, ऑर्डर कैसे आया बेसिक स्ट्रेंथ से। हाँ, एसिडिक के बारे में सोचना नहीं है, ऑर्डर कैसे आया।